राहुल के फार्म में मुनमुन नाम की एक मुर्गी रहती थी। उसके पास एक चूजा था। राहुल के परिवार वाले चुनमुन कहते थे। चुनमुन बहुत शरारती और था। उसकी मां चुनमुन को हमेशा सलाह देती थी, लेकिन वह एक कान से सुनता था और दूसरे से निकाल देता था। चुनमुन को खाने पीने का बहुत शौक था। वह हमेशा पेट से अधिक खा लेता था और फिर दर्द से पीड़ित होता था। मां उसे समझाती कि ज्यादा खाना हानिकारक होता है। वह अपने छोटे मुंह की भी परवाह नहीं करता और कभी-कभी अपने मुंह से बड़ी चीजों पर भी बुरी तरह टूट पड़ता है। एक बार राहुल के खेत में जब मटर और चने की फसल पक गई तो उनके पिता ने अनाज अलग करने के लिए एक मशीन मंगवाई। जब दाने निकलने लगे तो चुनमुन के मुंह से राल टपकने लगी और उसने एक मटर के दाने को चबाने की कोशिश की। दाना चिकना होने के कारण उसकी चोंच में चला गया, लेकिन मुंह छोटा होने के कारण अंदर जाने की बजाय फंस गया। अब वह बेचारा बहुत चिंतित हो गया। वह बहुत भूखा प्यासा था। उसकी मां अपनी सहेली के घर गई थी और वह रोने लगी, लेकिन कोई उसकी बात नहीं समझ सका। अब उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। उसे अपनी मां की बात न मानने की सजा मिल रही थी। अचानक उसकी मां की आवाज आई। वह अपनी मां से कुछ नहीं कह सकी। अपनी शरारती चुनमुन को इस तरह चुपचाप बैठे देखकर मां को आश्चर्य हुआ। जब वह पास आई तो उसकी आंखों से गिरते आंसू देखकर उससे आश्चर्य हुआ। मां ने उससे पूछा, मेरे बेटे चुनो, आपको क्या हुआ? उसके मुंह में मटर का एक दाना फंसा हो तो वह क्या कह सकेगा? बस बिना आवाज के रोता रहा। मां को कुछ समझ नहीं आया। चुनमुन बिखरे हुए मटर की ओर इशारा करके अपनी मां को समझाने की कोशिश करते हुए लगातार रो रहा था। काफी देर बाद मां को एहसास हुआ कि चुनमुन ने मटर खाने की कोशिश की होगी और वह उसके मुंह में फंस गई होगी, इसलिए वह बोल नहीं पा रही है। मां सोचने लगी कि अब क्या किया जाए, क्योंकि इसकी चोंच इतनी लंबी नहीं है कि एक मटर को इसके मुंह से बाहर निकाल सके। अंततः उसे अपने मित्र बगुले की याद आई। मुनमुन उसे ढूंढने निकले। बगुले को खेत में देख लिया। इससे पहले कि वह उड़ जाए, वह तेजी से बगुले की ओर दौड़े। बगुले के पास पहुंचकर उसने चुनमुन की हरकतों की सूचना दी और उससे मदद मांगी। बगुले ने कहा, मुनमुन बहन, मुझे आपकी मदद करने में खुशी होगी। बगुले ने अपनी लंबी चोंच की मदद से चुनमुन के मुंह में फंसे मटर के बीज को बाहर निकाला। इस प्रकार अपनी मां की बात नहीं माने और लालच की सजा भुगतने के बाद चुनमुन ने चैन की सांस ली।